अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि अगर निकाह के तौर पर जो गवाह होते हैं, अगर गवाह फासिक हों, है ना, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो, तो फिर ऐसी कैफियत में क्या वो निकाह सही होगा या फिर से निकाह करना होगा। तो आज मैं आपके सामने इसी बात को बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, निकाह नाम है दो गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल का, ठीक है, इसी को कहते हैं निकाह। तो जब भी निकाह किया जाता है तो फिर ऐसी कैफियत में दो गवाह मौजूद होते हैं, लेकिन कभी कभी होता ये है कि गवाह जो मौजूद होते हैं वो फासिक होते हैं, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, उसी को कहा जाता है फासिक, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा शख्स वहाँ पे मौजूद है जो फासिक है, अगर उसे निकाह का गवाह बना लिया है तो क्या वो निकाह हो जाएगा या फिर से करना पड़ेगा। तो इसके हवाले से आप सुन लें। दोस्तों, इसके हवाले से फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 25 में ये बातें मौजूद है कि यसिहु बिशहादतिल फासिक़ैनि वल आमियैन, जिसका मतलब ये होता है कि दो फासिकों या सिर्फ दो अंधों की गवाही से निकाह जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। निकाह के सही होने के लिए नेक और परहेज़गार गवाह का होना ये ज़रूरी नहीं है। अगर फासिक है या फिर अंधा ही क्यों ना है, अंधा है तब भी निकाह जो है मुनक्किद हो जाएगी। लेकिन मसला उस वक्त फंसेगा दोस्तों जब शौहर और बीवी यानी जो आपस में निकाह किए हुए हैं, ये दोनों, जब इन दोनों में से अगर कोई एतराज़ कर दे, कोई झगड़ने लगे कि भाई मैं तुमसे निकाह नहीं किया हूँ, तब ऐसी कैफियत में गवाही देने की बात आएगी तो वो उन दोनों की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो दोनों फासिक हैं, ठीक है। फासिकों की गवाही ये नहीं मानी जाती है, आप याद रखिएगा, ठीक है। जब इन दोनों, जो निकाह दोनों के दरमियान हुआ है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आ गया किसी भी तरह से, ये दोनों आपस में कहने लगे कि मैंने तुमसे निकाह नहीं किया है, या औरत कहने लगे कि तुमने हमसे निकाह नहीं किया है, तब गवाही की ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी तो उसकी हकीकत मानी जाएगी। लेकिन जब गवाही देने की बात आएगी तो उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो फासिक हैं। अगर गवाह बनने वाला फासिक है तो सिर्फ़ और सिर्फ गवाह बन सकता है, गवाही नहीं दे सकता है। मान लीजिए कि निकाह के वक्त दो शख्स गवाह के तौर पर मौजूद थे और एक शख्स जो है बहुत ही ज़्यादा नेक परहेज़गार नमाजी था और दूसरा शख्स फासिक था। तब भी जब इन दोनों में कोई बात अगर उलझ गई और ये कह बैठे कि तुमने हमसे निकाह नहीं किया है, या मर्द कहे कि मैंने तुमसे निकाह नहीं किया है, और जब गवाही देने की बात आएगी तो भाई नेक जो परहेज़गार है तो एक शख्स की गवाही थोड़ी मानी जाती है, गवाही के लिए दो शख्स का होना ज़रूरी है, और नेक परहेज़गार एक ही शख्स है जो गवाही देने के लायक है, और दूसरा शख्स तो उसकी गवाही मानी ही नहीं जाएगी। निकाह के वक्त अगर आप फासिक को गवाह बनाते हैं तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन मसला उस वक्त फंसेगा जब गवाही देने की बात आएगी तो फासिक की गवाही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसा कि अगर आप देखना चाहें तो फतावा रज़विया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 273 कदीम में ये बातें मौजूद है कि फासिकों की ताज़ीम नाजायज़ है, और फासिकों की गवाही से अगरचे निकाह हो जाता है मगर उनकी गवाही से निकाह नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर इस सूरत में अगर आक़िदैन में किसी ने निकाह का इनकार कर दिया, यानी जो लड़की और लड़का है जो आपस में निकाह कर रहे हैं, अगर इन दोनों में से किसी ने इनकार कर दिया तो फासिकों की गवाही से निकाह साबित नहीं होगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना। इस वजह से आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जहाँ आप शादी के वक्त सारी चीज़ों का आप इंतज़ाम करते हैं, खाने से लेकर के पीने तक सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तरह तरह की लाइट सजाते हैं, तरह तरह के अखराजात करते हैं, पैसे खूब खर्च करते हैं, तो भाई जहाँ इतने पैसे आप खर्च करते हैं तो वहीं पे आप अच्छे गवाह रख लें, है ना, अच्छे गवाह बनाएं। जो असल मकसद है
اس پہ اگر آپ توجہ نہیں دیجیے گا تو آگے چل کر کے پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ شادی میں آپ کھانا کھلائیں، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ شادی میں آپ گھر کو سجائیں، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ شادی میں جو ہے جہیز میں یہ چیزیں دیں وہ چیزیں دیں، یہ مقصد نہیں۔ اصل مقصد ہے نکاح، نکاح میں آپ توجہ دیں جو کہ سب سے ضروری ہے نا۔ نکاح میں آپ ساری چیزوں کا خیال رکھیں، جو نکاح پڑھانے والے ہیں ان کو اچھے تلاش کیجئے، ہے نا۔ جو گواہ بنیں گے، خاص طور پر جو ہے گواہ کا خیال رکھیں، جو گواہ بنیں گے وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کو آپ زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔